आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर्स का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील। गाड़ी के अंदर एक व्हील होता है, इसको कहते हैं फ्लाई व्हील। तो ऑफ एन इंजन इफ इट ट्रेवल 3000 रिवोल्यूशंस इन अ मिनट। देखिए, कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी आप बताएं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहली बात है कि ओमेगा मांग रहा है। अभी उसने कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? तो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हील ने कवर किया है, वो है 3000 रिवोल्यूशन। 3000 रेवोल्यूशन। और कितने टाइम में कवर किया है? 1 मिनट में। 1 मिनट में। तो 1 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकंड्स। ये हमने क्यों किया, सेकंड्स में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि देखिए, आप आंसर को देख ले, वो दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड में। तो 3000 रेवोल्यूशन को भी हम लोग रेडियन में बदलेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो इसका मतलब है, इसको मैं लिखता हूँ कि 3000 और 1 रेवोल्यूशन की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। इसको आप इधर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो मैं इसको बाद में करता हूँ। अभी देखिए, ओमेगा पे आ जाते हैं। तो ओमेगा के लिए आप लोगों ने पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी के लिए कि डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अभी देखिए, हमारे पास डेल्टा वो भी है, थीटा भी है, डेल्टा टी भी है। तो मैं वैल्यूज दर्ज कर लूंगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैं लिखता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा कितना है? 3000 और ज़रबे 2 पाई, और ये आ जाएगा रेडियन, डिवाइडेड बाय टाइम है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। तो अभी तो बहुत आसान हो गया। आप लोगों ने सिर्फ कैलकुलेटर को यूज करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। याद रखिए, पाई की वैल्यू है 3.1416। ये मैं यूज करूंगा। तो मैं कैलकुलेटर को यूज करता हूँ। तो देखिए, 3000 ज़रबे 2 ज़रबे 3.14, और इसको डिवाइड करूंगा 60 से। तो ये आ गया 314। तो इसका मतलब है ओमेगा मेरे पास आ गया 314 रेडियन पर सेकेंड। 314 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए, आंसर मैच कर ले, बिल्कुल वही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है, अब PT teachers rotate its sticks at the axis that passes through its center। एक PT टीचर है, वो एक स्टिक को इस तरह रोटेट करता है, इस तरह रोटेट करता है। लेकिन किस तरह रोटेट करता है? ऐसे एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है जो कि इसके सेंटर में पास होता है। If the mass of the stick is 200 gram and its length is 0.8 meter, find its moment of inertia। Find its moment of inertia। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए, ये स्टिक है, ये स्टिक है, और स्टिक के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। कहता है स्टिक की जो लेंथ है 0.8 मीटर है। स्टिक की जो लेंथ है वो है 0.8 मीटर। और स्टिक को हम लोग किस एक्सिस के गिर्द घुमा रहा है? ये एक्सिस है, इसके गिर्द हम लोग घुमा रहे हैं। और स्टिक का मास भी दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांग रहा है। देखिए, मैं डाटा लिख लेता हूँ। पहली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांग रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टिक का मास है 200 ग्राम, लेकिन मुझे ग्राम में नहीं चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। क्योंकि आंसर देखिए कि उसमें किलोग्राम आ रहा है। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 200 बटा 1000, और ये आ जाएगा किलोग्राम।
तो m आ जाएगा 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। देखिए दो सिफर से कट गए। अगर आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। और एक लेंथ दी गई है, लेंथ जो है वो है 0.8। तो अभी देखिए स्टिक जो है, स्टिक के लिए या रॉड के लिए आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। आप अपने बुक्स में चले जाएं, वहां पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज दी गई है, उसके फार्मूले दिए गए हैं। तो अगर आप देख लें तो उसमें आपको मिलेगा कि जो स्टिक है या रॉड है या सिलेंडर है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला ये है 1/12 ml²। ml², क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और है, सिलेंडर के लिए कुछ और है, और रॉड के लिए कुछ और है। तो रॉड के लिए जो है इसकी वैल्यू है 1/12 ml²। तो अभी अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दर्ज कर लूँ तो देखिए I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12, मास है 0.2 और L है 0.8, लेकिन इसका मैंने क्या लेना है स्क्वायर, और यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। देखिए ml²। तो अभी तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कैलकुलेटर का काम है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। तो देखिए 0.8 ज़रब 0.8 ये आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 0.2 से और आखिर में डिवाइड करना है 12 से। तो ये आ जाएगा 0.01 केजी मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया L इज इक्वल टू 0.01 केजी मीटर स्क्वायर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है अ फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम rotates with an angular speed of 10 revolution per second. If the radius is 11 centimeter, compute its angular momentum. ठीक है, तो आ जाते हैं। देखिए फुटबॉल है, फुटबॉल स्फेरिकल है, ये तो आप लोग को पता है। फुटबॉल का जो मास दिया गया है वो दिया गया है 450 ग्राम, 450 ग्राम, लेकिन उसको मैंने किलोग्राम में बदलना है। तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 450 डिवाइडेड बाय 1000 और यह जगह किलोग्राम। तो ये मेरे पास एम आ जाएगा 0.45 किलोग्राम, 0.45 किलोग्राम। अभी दूसरा जो डेटा दिया गया है वो एंगुलर वेलोसिटी दी गई है। तो एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये दी गई है। लेकिन मुझे रेवोल्यूशन पर सेकंड में नहीं चाहिए, रेडियन पर सेकंड में चाहिए। तो ये इसको मैं बदलूंगा तो 10 और एक रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 पाई रेडियन के बराबर है, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 20 पाई रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और उसका रेडियस दिया गया है फुटबॉल का। फुटबॉल का रेडियस है 11 सेंटीमीटर, लेकिन उसको मैंने मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा 0.11 मीटर, आर आ जाएगा 0.11 मीटर। तो चाहिए क्या है, उसने क्या रिक्वायर्ड है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दरकार है। तो देखिए आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम किस तरह मालूम करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। लेकिन याद रख लिया यहाँ पे फुटबॉल की बात कर रहा है, तो फुटबॉल जो है स्फेयर होता है, गोल होता है। तो फुटबॉल चूंकि स्फेयर है तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यूज करेंगे। और स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है वो है 2/5 mr², mr²।
तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ L इज इक्वल टू आई की जगह मैं लिखूंगा 2/5 क्योंकि स्फेयर है mr² मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो अभी सिंपल वैल्यूज दर्ज करनी है तो L इज इक्वल टू 2/5, m की वैल्यू है 0.45, तो 0.45, r है r कितना है, r मेरे पास है 0.11, लेकिन इसका मैं क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा, और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20 पाई। तो अभी देखिए इन सब के यूनिट्स अगर आप कैंसिल कर ले तो आपके पास बच जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। तो अभी हम लोगों ने करना क्या है, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट रिजल्ट निकालना है। पाई की वैल्यू जो है वो मैंने पहले भी बताई कि 3.1416, या अगर आप 22/7 इस्तेमाल करें तो आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर है तो 0.11 ज़रबे 0.11 ये आ गया, और फिर इसको ज़रब देना है 20 से, और फिर इसको ज़रब देना है पाई से तो 3.14, और आखिर में इन सबको डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है 5 से, ये आ जाएगा 0.136। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में बुक वाले ने कुछ गलती की है, और ये आंसर आ रहा है 0.13677 जॉल्स इनटू सेकंड। जॉल्स इनटू सेकंड भी आप लिख सकते हैं, याद रख ले केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जॉल इनटू सेकंड, दोनों एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स हैं, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वैल्यूज को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कैलकुलेशन को। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.11 मल्टीप्लाई बाय 0.11 और मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 3.14 और सबको डिवाइड करना है 5 से, तो ये आ जाएगा 0.13677। यहाँ पे मुझे लगता है बुक्स वाले ने कोई गलती की आंसर देने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है a merry man in a circus is standing with his arm extended on a turntable rotating with angular velocity of 10 radian per second. He brings his arm closer to his body so that its moment of inertia reduced to 1/3 of the initial velocity value. Find the new angular velocity. तो देखिए मैरी मैन जो है एक आदमी होता है सर्कस में, वो एक करतब दिखाता है, तो उसमें वो क्या करता है, पहले टर्न टेबल पे बैठकर हाथ इस तरह एक्सटेंड कर लेता है, एक्सटेंड करके इस तरह रोटेट करता है, फिर क्या करता है कि वो हाथ को इस तरह अंदर ले आता है। तो जब हाथ को अंदर ले आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम हो जाता है और उसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसी से रिलेटेड अभी इसका क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है मैरी मैन इन अ सर्कस इज स्टैंडिंग विद हिज आर्म एक्सटेंडेड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड। तो देखिए जब उसके हाथ एक्सटेंड थे, फैले हुए थे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 10 रेडियन पर सेकंड, तो उसको मैंने ओमेगा 1 नाम दे दिया। अभी वो क्या कहता है, he brings his arm closer to the body so that its moment of inertia is reduced to 1/3 of the initial value. देखिए शुरू में फर्ज करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, तो बाद में जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो पहले के मुकाबले में कितने गुना कम हो गया, 3 गुना। कितने गुना कम हो गया, 3 गुना। पहले देखिए हाथ फैलाए हुए थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, जब हाथ ऐसे कर लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 गुना कम हो गया। तो बाद वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने किस तरह किया, I2 से। तो कहता है कि बाद में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 2 वो आप बता दें, वो आप बता दें। सही। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह हल करेंगे। इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने देखा था कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2।
तो आ जाते हैं, वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं। I1 तो उसी तरह रहेगा, I1 और ω1 कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और I2 कितना है, ये I1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। और ω2 हमें चाहिए, ω2 हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे I1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ω2 तो भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये 3 डिवाइड हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू ω2। या हम लोग कह सकते हैं कि ω2 इज इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। अभी लास्ट इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। कहता है अ बॉय एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एट द एज ऑफ 30 kg merry-go-round which has a 2-meter radius. Calculates the angular acceleration produced. पहली बात A, when no one is in the merry-go-round, and B, when the boy having 20 kg weights sits 1.5 meter from the center. Ignore friction. तो देखिए कहता है एक बॉय है, आदमी लड़का है, वो फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगा रहा है, वो लड़का फोर्स लगा रहा है, वो लड़का फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का एट द एज ऑफ अ 30 kg मेरी गो राउंड। अभी मेरी गो राउंड में आपको समझाता हूँ कितने फासले पे फोर्स लगा रहा है। आर इज इक्वल टू, सॉरी, मेरी गो राउंड का मास जो है, मेरे गो राउंड का जो मास है वो है 30 kg, 30 kg। और कितने फासले पे लगा रहा है, मेरे गो राउंड का जो रेडियस है 2.0 मीटर है। सही। अभी देखिए मेरी गो राउंड क्या होता है, आप लोगों ने पार्कों में देखा होगा, इस तरह का गोल झूला होता है, उसके यहाँ पे बच्चे बैठते हैं और हम लोग किनारे पे इसको दिखा देते हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक हो सकता है इसमें चेयर्स हो, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को बिठाते हैं और फिर किनारे पे दिखा देते हैं, तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। और ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो अभी 2 केसेस में एक्सेलरेशन मांग रहा है, एक्सेलरेशन मांग रहा है। तो पहला केस क्या है कि कोई बच्चा उसमें नहीं है, मेरे गो राउंड में नहीं है, बैठा नहीं है, ये खाली है, झूला खाली है, आप लोग सिर्फ फोर्स लगा रहे हो। और दूसरी बात है कि अगर एक बच्चा बैठा हुआ हो 20 kg का, सेंटर से 1.5 मीटर फासले पर, तो दोनों केसेस में मालूम। तो पहला केस भी है, दूसरा केस भी है। तो पहले आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम किस तरह। हम लोग क्या मालूम करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल गलत लिखा है। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, अल्फा। अल्फा मालूम करना है। तो पहले केस में आ जाते हैं, पहला केस थोड़ा सा इजी है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू एम, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। लेकिन इसका एंगुलर वर्जन क्या है, एंगुलर वर्जन है था इज इक्वल टू आई अल्फा, था इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा है, तो अभी हम लोग यहाँ से आई मालूम कर सकते हैं, सॉरी अल्फा मालूम कर सकते हैं। तो आई अल्फा इज इक्वल टू था डिवाइडेड बाई आई, था डिवाइडेड बाई आई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना टॉर्क लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क जो है एफ आर के बराबर है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन याद रख ले, ये जो मेरी गो राउंड है ये डिस्क होता है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिलेंडर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी में आता है 1/2, 1/2। अभी देखिए एक आर आर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो अल्फा आ जाएगा, मेरे पास जो अल्फा आ जाएगा, अल्फा कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 2f डिवाइडेड बाय एम आर।
अभी मैंने सिंपल वैल्यूज दर्ज करनी है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय, और एम है मेरी गो राउंड का मास 30 है, और आर कितना है 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू, तो देखिए अगर हम लोग 200 को अभी डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये आ जाएगा तकरीबन 6.6, और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो अभी ये तो पहला पार्ट तो हो गया, अभी दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में याद रखिए, कहता है कि मेरी गो राउंड है, लेकिन अभी हम लोग ने यहाँ पे बच्चे को बिठा दिया है जिसका मास है 20 kg, और वो सेंटर से कितना दूर है, 1.5 मीटर। तो इस केस में आप लोग मालूम करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का भी नहीं होगा, सर मेरी गो राउंड का नहीं होगा, उसमें लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड होगा। तो इस केस में इसको हल करते हैं, तो देखिए टा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, टा जो है एफ आर के बराबर था। अभी आ जाते हैं कि जो मेरी गो राउंड है जो कि डिस्क की शक्ल में है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2 सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। फर्ज करें मैं मेरी गो राउंड के रेडियस को नाम दूंगा R1, मेरी गो राउंड के जो मास है उसको मैं कहता हूँ M1, वाई की मास को मैं कहता हूँ M2, जो लड़का है उसके मास को मैं कहता हूँ M2, और वो कितने फासले पर है उसको मैं कहूँगा R2। तो देखिए यहाँ पे डेटा को मैं सही कर लेता हूँ, ये R1 है और ये M1 है। अभी देखिए M2 मेरे पास कितना है, M2 जो है इसमें देख ले 20 kg है, और लड़का कितने फासले पर है 1.5 मीटर, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। तो अगर अभी मैं वैल्यूज दर्ज कर लूँ तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ, तो देखिए एफ कितना है, एफ हम लोगों ने देखा था 200 था, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए 200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय हाफ, डिवाइडेड बाय हाफ। M1 था 30, M1 था मेरे पास 30, और R1 जो है ये 2 का स्क्वायर, प्लस M2 कितना है 20, और फासला कितना है 1.5 का स्क्वायर। तो हम इसको सिंपल हल करना है, तो देखिए R इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, प्लस 1.5 का स्क्वायर लेकर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, और उसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो देखिए 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये मेरे पास आ गया 45, और इसका यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 45, ये तो आ जाएगा 105, और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी अगर आप 40 को डिवाइड कर दें, 400 को डिवाइड कर दें 105 से, तो ये आ जाएगा 3.8, तो ये आ जाएगा 3.8 मीटर, नहीं सॉरी मीटर नहीं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल में सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल यही था। अभी लास्ट वन पे चलते हैं, कहता है व्हील शेप
space station provides an artificial gravity of 5 meter per second square to its inhabitants. Inhabitants मतलब उसके अंदर जो लोग मौजूद है. If it has a diameter of 100 meter, find its angular speed in RPM. Find its speed in RPM. तो देखिए एक स्पेस स्टेशन है जो व्हील की शक्ल में, इस तरह व्हील की शक्ल में, और कहता है उसका जो डायमीटर है वो 100 मीटर है. ये फासला 100 मीटर, और ये रोटेट करता है, और इसके अंदर जो इनहेबिटेंट है, जो अंदर लोग मौजूद है, उनको कितनी ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा कर रहा है. तो कहता है आप इसके एंगुलर स्पीड बताओ आरपीएम में. तो देखिए ओमेगा मांग रहा है. ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन, डायमीटर है 100 मीटर, इक्वेशन में रेडियस इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे मैं रेडियस मालूम कर लूंगा, तो r इज इक्वल टू d/2. तो अगर आप 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 मीटर. और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 5 मीटर पर सेकंड. तो आ जाते हैं इसकी इक्वेशन पे. तो इसके लिए आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी कि ओमेगा इज इक्वल टू g/r या a/r लिख लें. मैंने a/r कर. तो अभी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वैल्यूज दर्ज करनी है. तो मैं आ जाता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय r कितना है 50, r कितना है 50, और ओमेगा आ जाएगा रेडियन पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड. तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो 5 को से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड, तो यह जगह 0.1, लेकिन 0.1 का मैंने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है. 0.1 का स्क्वायर रूट लेना है. तो 0.1 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.31 आ जाएगा. 0.31 रेडियन पर सेकेंड. लेकिन अब याद रखिए वो कहता है कि इसकी आप एंगुलर स्पीड बताएं, लेकिन किस में? रेवोल्यूशन पर मिनट में बताएं. तो आ जाते इसको कन्वर्ट करते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट में. आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है. तो अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन मालूम कर लूँ तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिवाइडेड बाय 2 पाई. और आप लोगों को पता है कि 60 सेकंड जो है वो 1 मिनट के बराबर है. तो इसका मतलब है 1 सेकंड कितने के बराबर होगा? 1/60 मिनट. तो अभी मैंने सिंपल ये वैल्यूज दर्ज करनी है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 1 सेकंड इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60. देखिए 1 डिवाइडेड बाय 60 ये आ जाता है 0.01, 0.016 मिनट. तो आ जाते हैं वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं. तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.31, और एक रेडियन कितने के बराबर है? 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई. तो देखिए रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड कितने मिनट्स के बराबर है? 0.016 मिनट. तो इसको अभी हल करना है. तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू, मैं आ जाता हूँ, सॉल्व करते हैं. तो ये आ जाएगा 0.31 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.31. अभी हम लोगों ने क्या करना है? 0.31 को डिवाइड करना है 2 से, फिर उसको दोबारा डिवाइड करना है 3.14 से, पाई की वैल्यू से, फिर उसको डिवाइड करना है 0.016 से. तो अगर आप ये सारी कैलकुलेशन कर ले कैलकुलेटर के जरिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.08.
3.08 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट।